कल आज हम अपने पुराने एग्जाम्पल से देखेंगे कि बैलेंस शीट में फिगर्स को पुट कैसे करते हैं, बैलेंस शीट को कैसे बनाते हैं। ये क्लास है, हम लोग क्लास 5 ऑलरेडी इस एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास 3 में, यानी कि रेफरल क्लास 3 में जो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस किया था जनरल एंट्रीज के लिए, उससे हम बैलेंस शीट को बना के देखेंगे। तो ये हमारी जनरल एंट्रीज है क्लास 3 की 1 2 3 4 5 6। अब अपना फार्मूला है ADE इक्वल टू LCI। ADE इक्वल टू LCI। इस फार्मूले से बैलेंस शीट में कैसे लेके जाएंगे फिगर्स को, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं एसेट्स कौन कौन सी हैं एग्जाम्पल में। ये देखते हैं, ये एसेट्स है, देन एसेट्स है, उसके बाद कैश हमारा एसेट्स है, इधर आते हैं कैश एसेट्स है, कैश अगेन एसेट्स है, कैश एसेट्स है। बाकी चीजें क्या है, ड्राइंग हमारा डी, एंड परचेज हमारा एक्सपेंस, सेल्स सैलरी हमारा एक्सपेंस, एंड कैपिटल अगेंस्ट हमारा सी, सेल्स इनकम, इंटरेस्ट इनकम। अब अपने फॉर्मूले में चेक करते हैं, हमारा एसेट एक्सपेंसिव डिसाइड हो गया। अब हम देखते हैं कि इससे अपने बार फार्मूले में किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। हम कल डिस्कस किया था E&I जनरेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग क्या करते थे, कैपिटल में जाकर के मर्ज कर देते थे, और इससे बनता था बैलेंस शीट ADC से L से बनता है हम लोग का बैलेंस शीट। ये हमारा बैलेंस शीट होगा। अब इस फॉर्मूले से हम लोग कौन सी फिगर यहाँ आएगी, कैसे एक्सपेंडिचर बनेगा, इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तो एक्सपेंसिव देखते हैं। एक्सपेंसिव हमारे पास था एक परचेज 5000, दूसरा था सैलरी 400, टोटल हुआ 5400। इनकम चेक करते हैं। इनकम में हमारे पास 6000 सेल्स, 6000 सेल्स एंड 300 इंटरेस्ट, 300 इंटरेस्ट, 6300। I माइनस इक्वल टू I माइनस एक्सपेंस, that is 900। 900 ये वो प्रॉफिट एंड लॉस। इस 900 को प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल में मर्ज कर देंगे यहाँ पे 900। अब चेक करते हैं एसेट्स में क्या क्या है आपके पास। एसेट्स में कैश है, कैश आया भी है और गया भी है, तो इसको हम लोग नेट कर लेते हैं। कैश में आया हमारे पास 10,000 रिसीव्ड अगेंस्ट 6,000 रिसीव्ड, 6,000 रिसीव्ड, thereafter 300 received again the interest 300, 10,300 and gone, drawing 600, then material purchase 5,000 and this for salary we had paid salary 400. The total is 6,000. This total 16,300. 16,300 minus 6,000, total 10,300.
कैश की समरी हो गई। कैश हमारे पास आ गया यहाँ पे 10,300। नाउ लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी इज 0, कैपिटल 10,000 and draw ₹600। अब इसको हम बैलेंस शीट में कितने के रिप्रेजेंट करेंगे? दिस टोटल हो गया 10,900, दिस टोटल 10,900। पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द 1 अप्रैल फॉर द ईयर 1/4/2019 to 31 मार्च 2020। इनकम स्टेटमेंट फॉर होल ऑफ द ईयर। सेल्स 6,000, देन इंटरेस्ट 300, 6,300, total 6,300। expense purchase 5,000, 400 salary 5,400, profit is total 5,400, A minus B is the profit 900, capital 10,000, profit and loss 900 and draw 600। draw is always related to this amount, whatever you have done from the personal use, that is related from the capital account। 600, this is the plus, this is the minus, 10,300। capital 10,000, sorry, cash assets 10,000, 10,300, 10,300, total 10,300, total 10,300। This is the liability, this is the assets, this equal to this, assets equal to liabilities। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे इस फॉर्मूले को हम लोग मॉडर्न करेंगे। मॉडर्न करने के बाद इसमें एनालिसिस करेंगे सी, व्हाट इज द सी इन द फॉर्मूला एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सी ऑन द ओनरशिप ऑफ द बिजनेस।